नमस्कार दोस्तों, लॉ ज्ञान चैनल पर मैं गौरव सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जुडिशरी और एपीओ से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। जितने भी मटेरियल हैं आप उनको ईजिली एक्सेस कर पाएँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अप्रैल मंथ के करंट अफेयर को जानते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे सामने है कि 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया, जिसे उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ हम उड़ीसा के सीएम और गवर्नर का नाम भी जान लेते हैं। उड़ीसा के सीएम का नाम है नवीन पटनायक और वहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। गुड़ी पड़वा महोत्सव या गुड़ी पड़वा त्यौहार जो है महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया गया। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे जी और वहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। कैच द रेन कैंपेन 2022 जो कि मणिपुर सरकार द्वारा लॉन्च किया गया और मणिपुर के सीएम हैं एन बीरेन सिंह और वहाँ के गवर्नर हैं ला गणेशन। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की जो मेज़बानी है भारत सरकार द्वारा की जाएगी। हिम प्रहरी योजना का जो संबंध है वो उत्तराखंड से है और उत्तराखंड के जो सीएम है वो हैं पुष्कर सिंह धामी और वहाँ के गवर्नर जो हैं राज्यपाल जो हैं वो हैं गुरमीत सिंह। वायुसेना ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर हथियारों से संबंधित प्रणाली के रखरखाव हेतु एक समझौता किया है। तो जो हमारी एयरफोर्स है उसने आईआईटी के साथ मिलकर हथियारों से रिलेटेड मतलब हथियारों का रखरखाव कैसे हो उससे रिलेटेड एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए समझौता किया है। वरुण नौसेना अभ्यास 2022 जो कि भारत और फ्रांस के बीच में संपन्न हुआ और इस अभ्यास का आयोजन जो है अरब सागर में किया गया। जो शक्ति 6 जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भी भारत और फ्रांस के बीच में हाल ही में कंप्लीट हुई है। द टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? मीना नैयर। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, द टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक के लेखक हैं मीना नैयर। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? डेविन ब्रावो। आर्थिक संकट के चलते जो हाल ही में चर्चा में जो देश रहा है वो कौन सा देश है? वो है श्रीलंका। मैंने कुछ प्रश्नों पर स्टार मार्क किया गया है, तो ये जो स्टार मार्क हैं ये आपको ये चीज़ दर्शा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में आते हैं। महत्वपूर्ण वैसे सभी प्रश्न हैं लेकिन इन प्रश्नों का आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को स्टार मार्क कर दिया है। सब्जियों का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य अब बन गया है उत्तर प्रदेश। 2 अप्रैल को 2 जो दिवस हैं उनको सेलिब्रेट किया गया। पहला तो जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस और दूसरा है विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो गेंद जो है फुटबॉल जो यूज़ की जाएगी उसका नाम रखा गया है अल रिहला। अल रिहला उस गेंद का नाम रखा गया है और फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? कतर। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के जो विनर हैं वो है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर ये वर्ल्ड कप जीता है। मंदिर 360 वेबसाइट जो है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है इसे। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस की सूची है, हम इनको जान लेते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 9 अप्रैल को वीरता दिवस के रूप में, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 18 अप्रैल जो कि विश्व विरासत दिवस के रूप में जाना जाता है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज डे भी बोलते हैं।
अगर हम इसका इंग्लिश रूपांतरण यदि करते हैं। 22 अप्रैल जो कि सबसे महत्वपूर्ण दिवस है, कहीं ना कहीं परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक वह कॉपीराइट दिवस के रूप में जाना जाता है। हाल ही में भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं गौतम अडानी जी बन गए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा सीएम बागवानी योजना का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। और जो सर्वाधिक बेरोजगारी दर जो है कौन से राज्य में? हरियाणा में। मियामी ओपन टेनिस जो प्रतियोगिता है 2022, उसमें मेल जो कैटेगरी में जो प्लेयर हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है वो है कार्लोस, और कार्लोस का संबंध कौन से देश से है? स्पेन से। और जो महिला की श्रेणी में जो पुरस्कार जीता है मियामी ओपन टेनिस को, वो है ईगा स्वितेक। ईगा स्वितेक का संबंध जो है पोलैंड से है। ग्रैमी अवार्ड 2022 बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का खिताब जो है फाल्गुनी शाह जी ने जीता है। दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान जो है हाल ही में चंद्रपुर महाराष्ट्र बन गया है। आंध्र प्रदेश द्वारा एक नया मैप जो है लॉन्च किया गया है और इसमें 13 नए जिलों को, 13 नई डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया है। स्कूल चलो अभियान, ये स्कूल चलो अभियान का संबंध उत्तर प्रदेश सरकार से है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसे श्रावस्ती जिले से शुरू किया है। कावल उत्सवी ऐप का संबंध तमिलनाडु राज्य से है और वहाँ के जो सीएम हैं वो हैं MK स्टालिन और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं RN रवि। गया सासोमा गांव जो है, गया सासोमा एक गांव का नाम है जो कि लद्दाख में स्थित है। वहाँ पर सामुदायिक संग्रहालय की शुरुआत की गई है। चमेली देवी जैन पुरस्कार एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो इसके विजेता हैं, जो इन पुरस्कार को उन्होंने जीता है वो है आरिफा जोहरी। फोर्ब्स 2022 की सूची में जो टॉप अरबपति हैं वो कौन है? एलन मस्क, जिन्होंने हाल ही में ट्विटर को भी खरीदा है। सरस्वती सम्मान 2021 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बोल सकता हूं मैं इसे। तो जो इसको प्राप्त किया है रामदर्श मिश्रा ने, और रामदर्श मिश्रा को किस मतलब उपन्यास बोल सकते हैं या के लिए मिला है? ये मैं तो यहाँ हूँ, ये क्या है? एक पोएम की कलेक्शन है, उस चीज़ के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया है। और ये जो पोएम कलेक्शन है कौन सी भाषा में है? हिंदी भाषा में। कोरोना का हाल ही में XE वेरिएंट जो है मुंबई में देखने को मिला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा नीदरलैंड देश के पीले टूलिप का नाम क्या रखा गया है? वो रखा गया है मैत्री। जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, वो नीदरलैंड गए थे और नीदरलैंड देश में उन्होंने पीले टूलिप का नाम रखा है मैत्री। सैटेलाइट इंटरनेट हेतु अमेज़न जो कंपनी है, उन्होंने 3 फर्म्स के साथ मिलकर समझौता किया है ताकि आम जन को सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान किया जा सके। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार जो है सत्यपाल मलिक जी ने जीता है। सत्यपाल मलिक जी जो हैं मेघालय राज्य के राज्यपाल हैं। गाओफेन 3 जो मिसाइल का सफल परीक्षण कौन से देश द्वारा किया गया है? चीन देश के द्वारा। कनाडा देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है और इनका नाम क्या है? एम्बर बेरक्रेन। AAI द्वारा अवसर योजना को शुरू किया गया है। AAI की फुल फॉर्म है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसके अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार जी। टर्म्स ऑफ सेंड, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। टर्म्स ऑफ सेंड जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है। WHO के द्वारा कोवैक्सीन की सप्लाई को सस्पेंड कर दिया गया है।
और WHO को हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं और उसका जो हेडक्वार्टर, जो मुख्यालय है, वो है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? वू यजुन। वू यजुन जो है विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में शीर्ष स्थान पर है। पिक्सल और स्पेस एक्स ने मिलकर फर्स्ट सैटेलाइट शकुंतला को लॉन्च किया है। जो शकुंतला सैटेलाइट है वो किनके द्वारा? पिक्सल और स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च की गई है। शाहीन 3 मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो पाकिस्तान देश के द्वारा किया गया है। ओ हेनरी पुरस्कार, ओ हेनरी पुरस्कार के विजेता कौन है? अमर मित्रा जी। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल की शुरुआत जो है दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा की गई है और इस दक्षिण मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है सिकंदराबाद में। नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक में शीर्ष स्थान पर जो राज्य हैं, जो बड़े राज्यों की सूची में जो सबसे शीर्ष स्थान पर है वो है गुजरात राज्य। जो छोटे राज्य के हैं उनमें सबसे शीर्ष स्थान पर जो रैंकिंग में है वो है गोवा और यूटी में है चंडीगढ़। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने टोटल 10 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज हैं। F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 के जो विजेता हैं वो हैं चार्ल्स लेक्लर। कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है और ये कांगड़ा चाय जो है इसका संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 जो है नीलमणि फूकन जी को मिला है। ये एक असमिया कवि हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 जो है नीलमणि फूकन को मिला है और ये कौन है? एक असमिया कवि हैं। असमी जो लैंग्वेज होती है उसमें इन्होंने कविताओं की रचना की है। और जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2021 वो मिला है दामोदर मोजे जी को। ये एक कोंकण भाषा के उपन्यासकार हैं। डीआरडीओ द्वारा एंटी-टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और कहां किया गया है? ये परीक्षण राजस्थान में किया गया है और इस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? हेलिना। आईआईटी मद्रास द्वारा फर्स्ट स्वदेशी कृत्रिम घुटना बनाया गया है, मतलब आर्टिफिशियल घुटना बनाया गया है फर्स्ट, और वो कैसा है? स्वदेशी है, अपने ही देश में निर्मित है। आईआईटी मद्रास ने इसका बनाया है। 4th यूएस और इंडिया का जो है 2+2 संवाद जो है मिनिस्ट्रियल लेवल पर कहां पर संपन्न हुआ है? वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुआ है। मार्च 2022 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो पुरस्कार है वो मिला है बाबर आजम और राचेल हेन्स को। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसे मिली है? ऑस्ट्रेलिया को मिली है। राष्ट्रमंडल खेलों को हम कॉमनवेल्थ गेम के नाम से भी जानते हैं। आईपीएल में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हार्दिक पांड्या जी। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीर अंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया गया है? झारखंड में किया गया है। जंगली सुअरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश जो है वो बन गया है इक्वाडोर। दोस्तों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लॉ ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं परीक्षा से संबंधित आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की जो मेज़बानी है वेस्ट इंडीज़ और यूएसए संयुक्त रूप से कर रहे हैं। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जो हैं वो बन गई हैं फाल्गुनी नायर जी। फाल्गुनी नायर कौन है मैं आपको बता देता हूं। आपने देखा भी होगा कि जब भी हम YouTube को ऑन करते हैं तो नायका सेल एड्स आती हैं। तो ये जो नायका की जो
मेन जो अधिकारी हैं वही फाल्गुनी नायर जी हैं और इन्हें पुरस्कार कौन सा मिला है? EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जो है नीदरलैंड देश ने जीत लिया है। और किस देश को हराकर जीता है ये कप? उन्होंने जर्मनी देश को हराकर जीता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2023 में भारत की जो GDP दर है 8% रहने का अनुमान उन्होंने लगाया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का जो खिताब है R प्रज्ञानंद जी ने जीता है। दोस्तों, इसी के साथ अप्रैल माह का हमारा जो हाफ करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो पूरा होता है। आपको एक वीडियो और देखने को मिलेगी जिसमें हम अप्रैल मंथ के जो सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में मैं फिर से आप दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लॉग्यान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको कुछ त्रुटि लगती है कहीं तो प्लीज़ उसको कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। और भी कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण बातें यदि आपको पूछनी हैं अप्रैल माह के करंट अफेयर से रिलेटेड तो प्लीज़ उसको कमेंट में मेंशन कीजिए ताकि हमें भी पता चले। और जितने भी साथी हमारे चैनल पर बने हुए हैं उन सभी का धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।